अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की का किस्सा सुनाएंगे कि जो पढ़ाई करने के लिए लंदन गई, मगर उसने ऐसे गुनाह किए कि उसकी लाश से सांप और बिच्छू निकल आए। उस गुनाहगार औरत का ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि रूह तक कांप जाए। उस लड़की ने क्या क्या गुनाह किए, ये जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने कुछ औरतों को छातियों के बल लटके हुए देखा। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये वो औरतें हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुक रखती थीं। इस नाजायज ताल्लुक को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कभी कभी गैर मर्दों के साथ बातचीत करने और मर्दों से दोस्ती को बहुत नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन दरअसल गुनाह की तरफ पहला कदम यही होता है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी से कभी बात ही ना करें, बल्कि ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अजाब के मुस्तहिक हो जाएं, जैसा कि उस लड़की के साथ हुआ। ये एक मुस्लिम घराने की लड़की थी जो पढ़ने के लिए दूसरे मुल्क गई हुई थी और फिर पढ़ाई के साथ साथ वहीं नौकरी भी करने लगी। वालिदैन ने एहतमाद के साथ उस लड़की को बाहर तो भेज दिया, लेकिन वो अक्सर उसके लिए परेशान रहने लगे। पढ़ाई मुकम्मल हो गई, लेकिन उनकी बेटी को एक अच्छी नौकरी मिल गई और अच्छी सैलरी के साथ साथ घर और गाड़ी भी मिल गई। तो फिर वो वापस अपने मुल्क न आई। वालिदैन एक दो बार उससे मिलने भी गए और वो भी 6 से 8 महीने बाद अपने वालिदैन को मिलने आ जाया करती थी। इसी अरसे में जब वो लड़की दूसरे मुल्क में थी तो उसकी कुछ गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती हो गई जो उसके साथ पढ़ते और काम करते थे। जब ये दोस्ती बढ़ी तो लड़की ने देखा कि उसके दोस्त वो गैर मुस्लिम हैं, आपस में बहुत करीब हैं और एक दूसरे के घर आते जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के घर ही सो जाते हैं। तो उसका ईमान भी डगमगा गया कि क्यों ना मैं भी इन जैसी हो जाऊं। दोस्तों, ये सोच दिल में पैदा हुई तो कुछ ही अरसे बाद उसके कपड़े भी कम होने लगे और वो खुद को उनके रंग में ढालने लगी। अब वो रात रात भर अपने दोस्तों के साथ रहती और उनमें से एक गैर मुस्लिम दोस्त के साथ उस लड़की का जिस्मानी ताल्लुक भी कायम हो गया और अब वो एक अलग ही किस्म की लड़की बन चुकी थी। आज से कुछ साल पहले जब वो इस मुल्क में आई थी और आज उसके किरदार में जमीन आसमान का फर्क था। वो अपनी रिवायत को मुकम्मल तौर पर भुला चुकी थी। वो गुनाह की दलदल में इतनी गुमराह हो गई कि आखिरकार उसकी मौत परदेश में ही हुई और वो इस हालत में मरी कि वो अपने दोस्त के साथ बेशर्मी की हालत में एक कमरे में मौजूद थी। वो लड़का जो कि गैर मुस्लिम था, जो उसके साथ उस वक्त मौजूद था, उस लड़की की अचानक मौत पर परेशान हो गया। लिहाजा उसने अपने ही घर के लॉन में उस लड़की की लाश को दफन कर दिया। उधर वालिदैन का लड़की से कोई राब्ता ना हुआ तो वो परेशान हो गए। जिन मुस्लिम दोस्तों को वो जानते थे कि वो हमारी बेटी के साथ रहते हैं या काम करते हैं, तो उन्होंने उनके जरिए पता करवाया, लेकिन फिर भी कुछ पता ना चला। आखिरकार वालिदैन अपनी बेटी को ढूंढने उसी दूसरे मुल्क में आ गए। जब उन्होंने पुलिस की मदद से सुराग लगाया तो वो लड़का गिरफ्तार हो गया। उसने सारी हकीकत बता दी कि लड़की उसके घर के लॉन में दफन है और वो उस हालत में उसके साथ हमबिस्तर होते हुए मर गई थी। जोर देने पर अदालत की इजाजत से अपनी बेटी की लाश हासिल करने के लिए लॉन की खुदाई करवाई। उस लड़की पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया हुआ था कि खुदाई करने वाले भी उसकी बॉडी ना ला सके और जो पुलिस अफसर उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद था फौरन ही बेहोश हो गया। दोस्तों, दरअसल उस लड़की को बेशर्मी की हालत में उसके दोस्त ने ही दफनाया था, लिहाजा वो अभी भी उसी हालत में थी। ना कफन था और ना ही जिस्म पर कोई कपड़ा था और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुके थे। उसकी छातियों से रेशा जारी था जिसमें अजीब किस्म के सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। उस लड़की पर यह अजाब जिना के गुनाह की वजह से आया था।
शरीफ और बाहया मर्द और औरत तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जिस मुआशरे से हया का खात्मा हो चुका हो और बेहयाई अपने उरूज पर हो, तो ऐसे मुआशरे में जिना आज़ादी समझा जाता है। ऐसे मुआशरे में इसे फैशन समझा जाता है। लेकिन इस्लाम इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान की एक शाख है। यही वो हया है जो इंसान को इस किस्म के गुनाहों और फिर उन गुनाहों के अजाब से बचा लेती है। अगर किसी मर्द में से हया खत्म हो जाए तो उसके लिए अपने घर की खातून और कोई गैर खातून एक बराबर हो जाती है, और अगर इसी तरह किसी औरत की नजर से हया खत्म हो जाए तो उसके लिए अपने घर के मर्द और बाहर के मर्द सब एक बराबर होते हैं। लिहाजा तन्हाई में उसको मजबूर कर देता है कि वो ऐसा कोई काम करे जिससे वो जिंदगी का लुत्फ हासिल कर सके, और फिर वही और गंदे कामों में इस तरह से डूब जाते हैं कि उनकी वापसी नामुमकिन सी हो जाती है, और उनका नतीजा ऐसा होता है जैसा कि हमने ये वाक्य आपके सामने बयान किया है। दोस्तों, अब हमें इजाजत दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।